हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। आप लोगों के रविवार के अवकाश के बाद आज वापस आप लोगों की क्लास शुरू हो चुकी है। एक दिन का गैप था बीच में और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा कि एक बार सारे बच्चे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने बोला था कि भी आप लोगों के मंडे को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपकी डबल टाइमिंग क्लास की वो कितने बजे से कब कब रहेगी। ठीक है, तो एक बार सब बच्चे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लो और जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए। आज हमारे चैप्टर कंप्लीट होने वाला प्रॉफिट लॉस के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं कराऊंगा और अगले चैप्टर की जो थ्योरी पोर्शन है उसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। इस चैप्टर के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने बोला था भी जो कुछ बचे हुए वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको अगला जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, अगर समय बच पाता है सारे क्वेश्चन के बाद। ओके, चलिए एक बार सब बच्चे जय हिंद का मैसेज कर दीजिए। अरे भैया, आपको जेके मैंने कितनी बार मैसेज किया है कि आप वो चीज, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, वो आप उस चीज को आपको सोचना चाहिए था वो चीज, और फिर भी दिक्कत है तो चैट में मैसेज कीजिए। अब यहाँ 10 बार मैसेज मत करना, आपको कोई इश्यू है ना तो आप एक बार चैट ऑप्शन में भेजिएगा, है ना। ठीक है भी, जेके जो आप मैसेज कर रहे हैं ना, एक बार चैट ऑप्शन में भेज देना, कल तक उसका समाधान करवा देंगे। ठीक है, अब इसको 50 बार मत भेजना एक ही मैसेज को। चलिए तो सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। ठीक है भाई, अब मैं टाइमिंग की पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एक बार देख लेते कितने सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं फिर। चलिए, बिल्कुल थोड़ा आप लोगों को लग रहा आवाज मेरी थोड़ी, क्योंकि मेरी अभी 2 दिन ऑफलाइन क्लास थी कंटिन्यू 5-5 घंटे, इस वजह से। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा आप सब बच्चे। आप लोगों के सोमवार से, सॉरी कल से, मतलब कल यानी ट्यूसडे से, ठीक है अभी, आप लोगों की सुबह जो क्लास रहेगी, सुबह जो क्लास रहेगी वो कितने बजे रहेगी? 10 बजे। सुबह जो क्लास रहेगी वो कितने बजे रहेगी? 10 बजे। और रात में जो क्लास है वो वापस कितने बजे होगी? 9 बजे। यानी कल से आप लोगों की डबल टाइमिंग क्लास चलेगी, मेरी ही, है ना भाई। दोनों टाइम में मेरी क्लास चलेगी, एक सुबह 10 बजे होगी और एक रात में 9 बजे होगी। क्या आप सभी बच्चों को टाइम कंफर्म हो चुका है? एक बार यस का मैसेज लिखिए सभी बच्चे, सब बच्चे बताइए। ओके, जय हिंद यस का मैसेज लिख दो, जय हिंद का मैसेज लिख दो, ताकि मुझे लगे कि आप बच्चों तक बात पहुंच चुकी है। ठीक है भाई, चलो अब कुछ बच्चे इसमें नई वाले भी हैं, ऐसे अब क्या करें, ऐसे लोगों का समाधान नहीं हो सकता। अब इसमें टाइम बताया, पता नहीं इसमें क्या नहीं लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो, ठीक है, मतलब ये आपकी सुविधा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम दें, ताकि हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी पड़े। समझ रहे हो, आराम से हम टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ सके। चलिए बाकी यहां ध्यान दीजिएगा, सुबह आपका 10 बजे टाइमिंग रहेगा और कल से रात 9 बजे टाइमिंग रहेगा। कल से यानी आप लोगों की 2 क्लास रहेगी, इस क्लास को आपको जरूर ज्वाइन करना। मैंने बताया 10 बजे ज्वाइन नहीं भी कर पाते हो, वीडियो अपलोड होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो, 9 बजे वाली क्लास भी अपलोड होती है, आप अपने टाइम से देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। सेशन में आगे के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए ओके, आज का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। हमारा जो भी आपके काउंटिंग चल रही थी, मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन हो गए थे प्रीवियस ईयर में? 50 या 55 मेरे हिसाब से ऐसे कुछ हो गए थे। मैं आगे काउंटिंग आपको बता ही देता हूं, ठीक रहेगा। चलो बुक का मैं जल्दी बताऊंगा, अभी बुक के ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बस कभी कभी कुछ चीजें क्या होता है हो जाती है वीडियो, आप समझ सकते हो इस चीज को। इतना सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, सारी चीजें आप समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। आपसे ज्यादा मुझे जल्दी होगी बुक को कि जल्दी से जल्दी बच्चों तक पहुंचे। चलो एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन, किसी को पता है लास्ट क्वेश्चन काउंटिंग क्या थी? किसी बच्चे को याद है काउंटिंग नंबर? हाँ 57। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल 57 हो गए थे, 59 नहीं, 57 हो गए थे। ये हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ए ने 25% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची, बी ने सी को 30% लाभ पर बेची और 1 मिनट, ठीक है,
बी ने सी को 30% लाभ पर बेची, बी का लाभ ए के लाभ की तुलना में 72 अधिक है, तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ तो नहीं था ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, बोर्ड सही कर दिया, चिंता मत करो। क्लास रोज ही होती है, अभी संडे के दिन क्लास नहीं होती है, बस उस चीज का ध्यान रखना है। क्लास रोज होती है, बस संडे के दिन नहीं होती। ठीक है, अब सारा ओके कर दिया मैंने। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 56 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग, जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं उस वीडियो में। 57 तक ए ने 25% लाभ पर बी को बेची। ए ने किसको वस्तु बेची? बी को। बी ने वस्तु बेची सी को। ठीक है, ए ने 25% लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेची। बी और सी का लाभ की तुलना में 72 अधिक है। इस ए ने इसको 25% लाभ पर बी को बेची, 100 वाली चीज कितने की? 125। बी ने सी को 30% लाभ पर बेची, 30 का लाभ कहां पहुंचे? 130। बी और ए के लाभ का अंतर। मुझे एक चीज बताओ, मान लीजिए 25% लाभ पर बेची, तो 100 वाली चीज, सबसे पहले ए से ही शुरुआत करते हैं। 100 वाली चीज इसने कितने में बेची होगी? 125 में, तभी तो 25% लाभ हुआ। बी ने सी को 30% लाभ पर बेची, तो देखो इसने इसको 30% लाभ पर बेची, तो 125 का 30% क्या होता है? अभी देख लो, 0 से 0 कैंसिल, 125 इंटू 3, 375 बटा 10, 37.5। अब एक बात बताओ, यहां जो लाभ था वो 25 का था, यहां जो लाभ है 37.5 का। मुझे आप लोग सब लोग मैसेज करके बताओगे कि ए से बी का जो लाभ है वो 25% है और बी से सी का लाभ 37.5 है। आपके हिसाब से दोनों में अंतर कितने का? जल्दी मैसेज करो, आपके हिसाब से अंतर कितने का है? मैसेज कीजिए जल्दी से। अरे 37.5 और 25 का अंतर बताओ। मॉर्निंग में मैंने बता दिया अभी, क्लास कल से मॉर्निंग में क्लास सुबह 10 बजे होगी रेगुलर। ठीक है, कल सुबह भी 10 बजे क्लास होगी और रात में भी 9 बजे क्लास होगी। बहुत अच्छे से कोर्स कवर कराएंगे, चिंता मत करो। जरूरत पड़ी तो मैं एक और टाइम भी क्लास करा दूंगा, पर आपके कोर्स में ऐसा जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि एग्जाम आ गया है। मैंने पहले ही बोला था मैं एक ही बैच लगाऊंगा, मैंने 10-10 बैच लॉन्च नहीं किए एग्जाम के लिए, समझ रहे हो? इसमें जिसको भी एडमिशन लेना, बच्चा पुराना है चाहे नया, एडमिशन लेता है। अभी आपने देखा होगा इस चीज को अच्छे से। और जो कुछ बच्चे हमारे पुराने बैच में थे, उन बच्चों को बिल्कुल मैंने निःशुल्क इस बैच में ऐड किया है। हमारे एंड से सारी चीजों का खर्च आ रहा है। उन बच्चों को सारा कंटेंट पहले भी दे दिया था हमने, लेकिन फिर भी हम इन लाइव सेशन में उन बच्चों को ऐड किया था हमने। ठीक है भी, तो वो एक तरह से उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है भी, जो बच्चे पहले ज्वाइन किए थे। लेकिन हमने बैच एक ही रखा है ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे, और आप सब लोग सिलेक्शन जरूर दें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सब बच्चे कह रहे हैं कि 25 और 37.5 में अंतर जो है वो 12.5 का है। हम कह रहे हैं 12.5 का अंतर, और वो कह रहे हैं बी का लाभ ए से 72 अधिक है। तो 1% का मान 72 बटा 12.5 और 100% का मान 72 बटा 12.5 इंटू 100। पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ गया। 25 के पाड़े में 4 बार 5 बार, और 5 से देखो 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, 144 इंटू 4, 4 चौक 16, 1 16 1 17 1 4 1 576 रुपए आपका उत्तर होगा। और जिन जिन बच्चों ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं ना, ठीक है। अब बताओ सभी को समझ में आया? चलिए, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। रीजनिंग का भी नहीं लगा पाएंगे क्लास, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप जहां से भी रीजनिंग का बैच ज्वाइन कर सकते कर लीजिए। नहीं तो हमारा लक्ष्य रीजनिंग का एक बैच है, आप वो कंप्लीट हो चुका बैच, अब लाइव नहीं, ध्यान रखना। वो बैच रेलवे के लिए, सभी एग्जाम के लिए कॉमन एक बैच बनाया था, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाकी आपको जो भी, अगर मान लीजिए अभी ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं जेडी के लिए, कहीं रीजनिंग का, तो आप कहीं भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग को ज्यादा कवर करने में टाइम भी नहीं लगेगा। रोज का एक दिन में भी आप 2 टॉपिक पढ़ सकते हो रीजनिंग का ऐसा, और उसमें से अधिकतर चैप्टर आपको आते भी है। अब कोडिंग डिकोडिंग को कितनी बार पढ़ोगे? हजारों बार आप पढ़ चुके हो, बहुत बार आप लोगों का रिवीजन हो चुका है। कोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, या फिर आप लोगों की मैट्रिक्स वगैरह होगी, जहां बार बार जरूरत पड़ती है। एक तो हम समझ सकते हैं रिश्ता नाता हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, रक्त संबंध हो गया, इनमें कहीं हमें थोड़ा
या फिर ये जो अपने दिशा परीक्षण हो गया, 2-3 टॉपिक जो हमें, या गणित कैलेंडर हो गया, ये कुछ 4-5 चैप्टर होते हैं जिनको थोड़ा हमें रिवाइज करना होता है। बाकी सीरीज वगैरह वो तो आपको जितने आपकी मैथ्स अच्छी रहेगी उतना ही बेनिफिट उनके अंदर होने वाला है। चलो वापस ध्यान दीजिएगा, इनके बीच डिफरेंस 12.5 का, 72 का तो 1%, 72 बटा 12.5, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 576। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 360 में कोई वस्तु बेचने पर 25% हानि होती है तो 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेंगे। देखो 360 में बेचने पर 25 की हानि होती है, कहां पहुंचे 75, तो 25% लाभ कमाने के लिए कहां पहुंचे 125, तो हमें कितने में बेचना होगा, और 360 में बेचने पर हानि हुई है। क्वेश्चन का टाइप निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से कंटिन्यू बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि यहां पर जब भी ये प्रश्न आता है, ये कौन सा प्रश्न है, एक बार सब लोग चैट में मैसेज करो ताकि मुझे पता चले ये कौन सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बेचा बेचा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। तो यहां ध्यान दीजिएगा, पहले 25 में 25 की हानि हुई थी, कहां पहुंचे 75, और अब 25 का लाभ 125। ठीक है, 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 के पहाड़े में 5, 3 से 120 और 120 इंटू 5 करेंगे, रिजल्ट आएगा 600 रुपए, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। तो जिन जिन बच्चों ने ये 600 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। ओके, पहले बेचने से हानि हुई थी, अब बेचकर लाभ कमाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। साठ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 60 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत या क्रय से 40% ज्यादा अंकित करता है। चलो भी अच्छी बात है, ठीक है, कितने परसेंट ज्यादा अंकित करता है 40। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, इसके अतिरिक्त और 20% की छूट देता है। मतलब समझ रहे हो, एक डिस्काउंट तो वो दे ही रहा है, एक अतिरिक्त और डिस्काउंट दे रहा है, मतलब समझ लो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है, क्रमिक डिस्काउंट है। यदि वह 83.20 का नुकसान उठाता है तो वस्तु की लागत क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देखो। सबसे पहले बताओ, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, तो वो कह रहा है मैं इस वस्तु पर अंकित कितना करता हूं बताओ, तो 140 अंकित कर दिया। कितना अंकित कर दिया बोलो, 140। फिर वो कह रहा है मैं इस पर 25% का डिस्काउंट देता हूं। अब बताओ 140 का आ सकते हो भी, अब मैं लिख दूं भली 1/4। अब ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए 1/4 आया कैसे। पहले दिन से जब परसेंटेज पूरा पढ़ाया है, लाभ हानि पूरा पढ़ लिया, ये सारी चीजें क्लियर की है। तो 4 × 3 12, 2 बचे 5 35 का डिस्काउंट, कहां पहुंचे 105। इसके ऊपर एक और 20% का डिस्काउंट। अब 105 का जो 20% होता है ना भैया, ये तो 35 आ गया, ये दोनों ही लिख देता हूं। 140 का 1/4 35 होता है, और 105 का 20% यानी 1/5 होता है, तो रिजल्ट हो गया 21। तो 21 का डिस्काउंट हुआ, 5 में से गया 4, 10 में से 2 गए 8। अब मुझे बताओ 100 में लाए थे और 84 में बेचेंगे तो नुकसान तो होगा 16% का, जबकि क्वेश्चन कह रहा भैया ये नुकसान तो 83.20 का है। तो बताओ 1% कितने का पड़ा, 83.20/16। 16 × 5 80, 0.16 32 5.20, और 100% की वैल्यू 5.20 × 100, और आपको ही पता ये पॉइंट हटेगा 100 कट जाएगा, रिजल्ट आ गया 520। अब कितने बच्चों ने 520 दिया, जल्दी मुझे मैसेज करके बताओ, देखते कितने बच्चों ने आंसर किया। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने इसका उत्तर दे दिया है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फिर भी। किसी वस्तु पर 40% बढ़ाए तो 140, पहले कह रहे हैं 25 का डिस्काउंट, 140 का 25% यानी 1/4 होता है, आ गया 35 रुपए कम हुए, कहां पहुंचे 105।
फिर 20% डिस्काउंट, 105 20% यानी 1/5 आ गया 21, कहां पहुंचे 84। तो दोनों के बीच अंतर कितने का 16 का, 16% इतने का, तो 1% 5.20 और 100% की वैल्यू कितनी होगी 520। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है ना। सुरेश 120 में एक कलम रुपए 120 में एक कलम 33 1/3% लाभ पर बेचता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? वो कह रहा है एक कलम जो है वो कितने में बेच रहा है अभी 120 में, और वो कह रहा है मैं 33 से 1/3% लाभ पर बेचता हूं। अब बताओ 33 से 1/3 का लाभ कितना होता है? आप ये बताओ, या तो 100 से ऊपर लिख दो, नहीं तो 3 से 4 भी लिख सकते हो। 100 पर 33 से 1/3 का लाभ 133 से 1/3, और 40% लाभ लाना है तो 100 वाली चीज कितने में 140 में। पहले बेचने से हानि, सॉरी पहले बेचने से 33 से 1/3 का लाभ हुआ था, अब बेचकर 40 का लाभ कमाना, तो ऊपर हो गया 140 बटे में हो गया 133 सही 1/3। क्या इसको बदल सकते हो? 399 और 1 400/3। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, 4 से 12 कटा 3 बार, 3 × 3 9 × 14 कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 9 × 4 36, 9 और 3 12 126 रुपए। 126 इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने 126 लाए हैं वो बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। पहले बेचने से 33 से 1/3 का लाभ हुआ था, अब बेचने पर 40 का लाभ लाना। जरूर थोड़ी अभी एग्जामिनर लाभ और हानि दे, दोनों लाभ भी दे सकता है, दोनों हानि भी दे सकता है, और पहले लाभ देकर बाद में हानि भी आ सकती है। बस आपको यह सोचना है कि अभी क्या लाना है, और अब जो पूछा होता है वो हमेशा ऊपर रखना है। यही शिकायत, आपको अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी होती है। क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 62 है। एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलने से एक व्यक्ति एक टाई भी खरीद सकता है। वो कह रहा है कि मुझे 30% का डिस्काउंट मिल जाए ना तो मैं एक टाई लेकर आ सकता हूं। नहीं, अगर उस 30% से जिसका क्रय मूल्य 210 है, वो कह रहा है मुझे इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है जिससे मुझे 210 रुपए की टाई मिल जाती है। जबकि आप सुनो, क्वेश्चन कह रहा है हम तो 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कह रहा है मुझे 30 नहीं मिल रहा, मुझे तो एक टाई के बराबर रुपए मिल रहे हैं, और वो टाई कितने की है अभी बोलो 210 की। तो व्यक्ति ने शर्ट के लिए कितना भुगतान किया? 30% 210 का है तो 1% बोलो 210/30, एक कितने का पड़ा बोलो 7 का, और 100 कितने के पड़ेंगे? 7 × 100 करेंगे तो रिजल्ट आ गया 700। तो आप बताइए व्यक्ति ने शर्ट के लिए कितना भुगतान किया था, ये आपको बताना। अब देखो एक चीज यहां ध्यान देना भी, हमें ये नहीं पूछा कि शर्ट की कीमत क्या थी, हमें तो ये पूछा कितना भुगतान किया। मुझे आप लोग बताओ, 100 से गुणा मत करना, अगर आपको कोई दुकानदार 30% का डिस्काउंट दे तो आप राशि कितने % चुकाओगे? एक बार सब चैट में मैसेज करो कि अगर कोई दुकानदार आपको 30% का डिस्काउंट दे तो आप राशि कितनी चुकाओगे? जल्दी मैसेज करो। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सबने बोला सही एकदम कि भैया जब हमें 30% डिस्काउंट देंगे तब जब हम भुगतान करेंगे तो हम पूरा 100 थोड़ी करेंगे, हम तो 70% ही करेंगे, और 7 × 70 करते रिजल्ट आ गया 400 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना आप लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ क्या जल्दबाजी में आप 100 से गुणा कर सकते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। वापस ध्यान दे दो, एक दुकानदार 30% का डिस्काउंट देता है जिससे एक व्यक्ति कह रहा है मुझे एक टाई मिल सकती है, और वो जो टाई मिल रही है उस टाई का मूल्य कितना है 210 है। अब आप कह रहे हो 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 210, 1% 7 का है। अगर हमें पूछते पूरे कमीज का अंकित मूल्य क्या है, नो डाउट हम रिजल्ट 100 से गुणा करके लाते, लेकिन हमें तो पूछ रहा भुगतान कितना करेंगे। अगर हमें कोई 10 का डिस्काउंट देगा तो हम 90% भुगतान करेंगे, 40 का डिस्काउंट देगा तो हम 60 भुगतान करेंगे, ये 30 का डिस्काउंट दे रहा है तो हमें 70% भुगतान करना पड़ेगा, और 70% की वैल्यू आ गई 400 रुपए। आगे बढ़ते हैं।
कितना नंबर था वो? 63। 120 बैग का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति बैग है। इनमें से 40 बैग को 18 रुपए प्रति बैग में बेचा गया। 4 रुपए प्रति बैग समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए, यह सबसे जरूरी बात है, 4 रुपए प्रति बैग समग्र मतलब समझते हो, सभी को मिलाकर जो होता है उसको समग्र बोला जाता है। समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बैग को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? अब इधर ध्यान दीजिएगा, 120 बैग को कितने के हिसाब से खरीदा आपने? 15, तो 15 × 12 180, कितने रुपए के आगे बोलो? 1800 रुपए। अब वो चाहते हैं 4 रुपए प्रति बैग मिले आपको। अब सुनना मेरी बात को, अगर आपको 120 बैग में प्रत्येक बैग पर 4 रुपए कमाने हैं तो आप बताओ 120 × 4 480 रुपए हो गए। ये आपका लाभ होना चाहिए, ध्यान रखना। 40 बैग उसने 18 के भाव से बेच दिया। फर्स्ट कंडीशन सुनना, 40 बैग आपने 18 के भाव से बेच दिए तो कितने रुपए आपको मिल चुके हैं? 720। अब बताओ 1800 और 480 कितने होते हैं? यह गणना हमें करनी पड़ेगी भी। इन दोनों को जोड़ा तो आप बताइए बेचने का कुल मूल्य कितना है? 2280। अभी 2280 कैसा है वो समझ लेना, इन दोनों की जोड़ थी, ठीक है। उसमें से 720 तो हमें मिल गए, 0, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गए 1560। तो शेष बैग को किस मूल्य पर बेचे? पूरी क्लास मुझे उत्तर दो। 1560 रुपए में 40 बैग आपने खर्च कर लिए तो शेष कितने बचे? जल्दी बताओ। 40 बैग आप बेच चुके हैं तो शेष कितने बचे? तो आप कहोगे 120 में से 40 बेच दिए तो शेष 80 बचे। 8 एकम 8, 7 बचे, 8 9 72, फिर 4 बचे, 8 5 40, 19.5 रुपए प्रति बैग आपका आंसर बन जाएगा। मुझे रिपीट करना पड़ेगा पर चिंता मत कीजिए, रिपीट किया जाएगा। पर यहां तक एक बार लिख दीजिए जो बच्चा नोट्स बना रहा है। जो भी महानुभाव अभी थोड़ा इस सेशन में अभी ऐड हुए हैं उन सभी को बताना चाहेंगे कि कल जो आपकी क्लास है वो सुबह 10 बजे भी होगी और रात 9 बजे भी होगी, ठीक है। वापस कह रहा हूं, आराम से सुन लीजिएगा। क्लास सुबह 10 बजे भी होगी, रात 9 बजे भी होगी। कल से ये डबल टाइमिंग रहेगा आप लोगों को। संडे ऑफ रहेगा, बाकी रेगुलर आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा, ओके। क्योंकि संडे के दिन एक दिन ऑफलाइन क्लास रहती है मेरी, वो भी निःशुल्क क्लास ही है वैसे। चलो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। टॉपिक क्या होगा मॉर्निंग में? टॉपिक की चिंता मत करो ना, टॉपिक मैं चिंता करूंगा कौन सा कराना है, बता देंगे आपको सुबह, ठीक है। इधर ध्यान दो, वापस एक बार रिपीट करता हूं। 120 बैग 15 की दर से खरीदे, कितने हो गए बोलो भी? 1800। 120 पर वो कहता है कि हर बैग पर 4 रुपए प्रति बैग समग्र लाभ कमाना, मतलब सब बैगों पर 120 के भाव से 120 बैगों पर हर बैग पर 4 रुपए, तो कुल 480। तो इन दोनों को जोड़ो तो 2280 में अगर हम बेचे ना तो हमें हर बैग पर 4 रुपए मिल जाते हैं। इसमें से हम 40 बैग 18 के भाव से बेच चुके हैं, तो शेष कितने में बेचना चाहिए हमें? 1560 में। तो बताओ ये 80 कहां से आया? 120 में से 40 बैग अगर चले गए ना तो शेष फिर यहां पर कितना बच गया? 80 बच गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कितने हो चुके? 63, 64 नंबर। 64 हमारे पास क्या है? एक पेनड्राइव को 30% और 20% की 2 क्रमिक बटा दिया गया। एक पेनड्राइव के ऊपर 30% और 20% का 2 क्रमिक बटा दिया गया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 560 है तो अंकित मूल्य बताओ। मान लो एक पेनड्राइव का कुछ अंकित मूल्य रहा होगा, हमें नहीं पता है। क्रमिक बटा मतलब होता है देखो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, एक के बाद एक। पहले 30 का डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर 100 पर 30 का डिस्काउंट 70 हो गया। फिर 20 का डिस्काउंट 100 पर 20 का डिस्काउंट 80 हो गया। अगर कहते एक और 10 का डिस्काउंट है तो फिर हम यहाँ 100 पर 10 का डिस्काउंट 90 हो जाता। और अंतिम मूल्य कितना रख देंगे बोलो? 560। अब जैसे इसको हल करेंगे देखो 2 0 से 2 0, 8 7 56 होता है। अब मैं इनको उधर भेजूंगा, ध्यान रखना। देखो
56/100 उधर जाकर बनेगा 100/56। जैसे इसको कैंसिल करेंगे 10 बार और 10 × 100 करेंगे, अंकित मूल्य 1000 रुपए बना, जो आपके सी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने ये जरूर सोचा होगा। अगर एक और डिस्काउंट होता तो फिर और 10 का डिस्काउंट होकर 90, 20 होता तो 80/100, 40 होता तो 60/100। इसी को बोलते हैं क्रमिक बट्टा। ठीक है, और आप चाहो तो वैसे भी ला सकते हो कि 100 पर 30 कम हुए 70, 70 का 20% कम हुआ 14, तो 30 और 14 44%। तो आप उसको भी वैसे सॉल्व कर सकते हो 100/56 कि 100 पर 44 का डिस्काउंट 56 हो जाएगा। पर वो अभी इस प्रश्न में बहुत इजी लग रहा होगा ये पैटर्न वैसे। 65 नंबर है हमारे पास। एक दुकानदार, ये तो इजी है, जब 3500 रुपए अंकित करता और 2800 में बेचता है तो कितने % छूट दी गई। 3500 की चीज को 2800 में बेच रहा है, वैसे ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें से इसको घटाओ तो भी 700 का डिस्काउंट 3500 का, क्योंकि अंकित मूल्य पर मिलता है, गुणा 100। ठीक है, ये एक छोटा क्वेश्चन मिडिल में कैसे रह गया, कोई बात नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 35 5 बार और 5 से ये बोलो कितने %, 20% बट्टा में, जो आपके बी ऑप्शन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं और प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अमित को अपने मोटरसाइकिल रुपए 24,000 में बेचने पर 20 की हानि हुई। यदि इसे 35,000 में बेचते तो कितना लाभ होता। अब अगर आपको किसी वस्तु पर लाभ या हानि देखनी है ना, तो आपको पता है क्या होना चाहिए, आपके पास क्रय मूल्य जरूर होना चाहिए। तो देखो 24,000 में बेचने पर 20% की हानि हुई, कहां पहुंचे भी 80। तो इसका क्रय मूल्य कैसे लाओगे, 100/80 कर लीजिए। 0 से 0, 8 से 24, 3000 और इंटू 10 करेंगे, रिजल्ट आ गया 30,000। अब वो कह रहा 30,000 की चीज को 35,000 में बेचने पर कितने का लाभ हो जाएगा बोलो। 5,000 का लाभ 30,000 के ऊपर गुणा 100। 3 0 से 3 0, 5 से 30 बोलो 6 बार, ये 2 से बोलो 50 बार, 2 से बोलो 3 बार, 50/3 होता है 16 से 2/3 यानी 16.67। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो, डी इज द परफेक्ट आंसर। लेकिन पहले ही हमें क्रय मूल्य लाना पड़ेगा, ध्यान रखना, तभी नफा और नुकसान देख पाएंगे। बिल्कुल डी, योगेंद्र पाल, वीरेंद्र, सत्येंद्र सिंह, आशीष सिंह, बहुत बढ़िया। एक प्रैक्टिस सेशन रख दो। अरे भाई ये प्रीवियस ईयर करा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है तो और क्या है। मैं इसमें ये जीडी वाला हटा दूं फिर प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। अरे भाई इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं, 150 क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर आपकी प्रैक्टिस बाकी है तो फिर वो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। इनका रिवीजन कर लो, एक बार रिवीजन करोगे 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बन जाएगी। एक टॉपिक के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं कि भी आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो। अब इनका आप कितना रिवीजन करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और बाकी आपको पता है टेस्ट सीरीज रहेगी आप लोगों की। कल मैं काम करूंगा, कल इन दो जो भी टॉपिक अभी उनके 4 टेस्ट 3 टेस्ट में कल के दिन में अपलोड करा दूंगा, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। चलो, और जो पढ़ा है ना उसी में से आएगा, और कोई कंफ्यूजन होता है तो अपने नोट्स में से उसका आंसर जरूर देखें। 600 में बेचने पर एक दुकानदार को 20 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा। 600 में बेचने पर 20 का लाभ हुआ, कहां पहुंचे भी 120। क्रय मूल्य तो लाना है भी, मैंने बोला बेच दिया है तो खरीदना पड़ेगा। खरीदते कितने में, 100 में, तो 100/120। 12 से 600 50 बार और 50 × 10 हो गया 500 रुपए। ये तो क्रय मूल्य का क्वेश्चन था, जैसे वो अंकित वाला था वैसे। अब देखो भी एक और क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने। अरे काउंटिंग लगाना फिर 1 मिनट है ना, 66 फिर 67, 67 68। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 15 का जो क्रय मूल्य है वो 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान देना मेरी बात को, मैंने बोला था कि जब क्रय और विक्रय गुणा में हो तो अनुपात में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 15 और 12 का विपरीत क्या बनेगा बोलो, 12 और 15। 3 से 4 बार और 3 से बोलो 5 बार, या फिर 12 15 से ही सॉल्व कर लो, कोई कंफ्यूजन चाहते ही नहीं हो किसी प्रकार का। मान लीजिए 12 से 15 में लाभ बोलो 3 का 12 पर गुणा 100, ऑपोजिट रखना था सिर्फ, इसको हम विपरीत बोलते हैं।
3 से 12 4 बार, 4 से 100, 25% लाभ। यही आया उत्तर, हानि तो नहीं लेकर आ रहे हो ना इस क्वेश्चन का। 25% प्रॉफिट होना चाहिए। चलो, नगेंद्र, विकास, आशीष सिंह, बहुत बढ़िया। चंद्रभूषण कुशवाहा, सुमित सिंह, ऋषभ कुमार, पूजा यादव, राहुल शाह, नितिन कुमार, विकास पाल, अंकित मालवीय, नयन राज, अशोक कुमार, ब्रिज गोपाल दास, बहुत बढ़िया। ठीक है, पंकज, सुग्रीव, काजल गुप्ता, मोहित, रूपाली सिंह, मनदीप, रणवीर, बहुत बढ़िया। और कुंदन सिंह चौधरी, बहुत। युगल शर्मा, इतने सारे आप सब बच्चों के मैसेज, बहुत बढ़िया। 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे और 60 रुपए प्रति दर्जन से बेचे तो लाभ हानि बताओ। 100 संतरे 400 रुपए प्रति दर्जन, 400 रुपए की दर से खरीदे। मतलब मैं ये कह सकता हूं, याद रखना, पहले रुपए रखनी है, बाद में वस्तु आएगी। पहले किसी को रुपए दोगे ना, तब वो आपको वस्तु देगा। ठीक है, उधार नहीं होगी बात। तो रुपए कितने अपने पास? 400, और वस्तु कितनी मिली? 100। ये तो खरीदने की बात होगी, इतने में खरीदा। और 60 रुपए प्रति दर्जन से बेचा। 60 रुपए दर्जन यानी 12 होता है, इस दर से हमने बेच दिया। और मुझे निश्चित रूप से पता है कि आप लोगों ने जरूर अपना रिवीजन किया होगा और आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में हो गए होंगे कि या तो हम इसको वस्तु बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं, या मैंने एक ट्रिक बताई थी क्रॉस मल्टीपल वाली, मुझे पूरी उम्मीद है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। कि हम 400 का गुणा, मैंने बॉक्स क्यों बनाता हूं, ये गुणा पहले करना होता है। तो हो गया 4800, 600 इंटू 100, 6000। कितने का लाभ हुआ बोलो? 1200 का लाभ। 4800 गुणा 100, 12 से 48 बोलो, 4 बार, 4 से 100, तो लाभ कितने परसेंट हो गया? 25%। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो जिन्होंने भी ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। ओके, चलिए, क्लियर है? 69 क्वेश्चन था हमारा ये आज का, मतलब इस सीरीज जो चल रही है आपके प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट लॉस की। अब ये सिंपल ही है। 70 नंबर क्वेश्चन, 2500 में खरीदकर 2200 में मिल रही डिस्काउंट बताना। इसको मैं वैसे मौखिक रूप से बता सकता, आप कर लोगे इसको। तो कितने का डिस्काउंट मिला? 300 का। कितने पर? 2500 पर, गुणा 100। 25 से 100 बोलो, 4, और 4 इंटू 3, 12%। और हम इतना पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा इसमें मैंने डायरेक्ट बताया ना, घबराना मत। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया ना भी अब हमारे सामने। यहां 5 कर देना बस, है ना। इधर देखो, इधर देखिए। 24 रुपए में 3 कलम खरीदती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना कि 24 रुपए में 3 कलम खरीदती है। ओके, ठीक है भी। और 18 रुपए में 2 कलम खरीदती। 18 रुपए में 2 कलम, और 45 में 5 की दर से बेचते हैं। 45 रुपए में 5 की दर से बेचते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मिनट लिखना मत, बोर्ड पे ध्यान देना। मुझे बताओ, 24 में 3 खरीदी, 18 में 2 खरीदी, तो कुल मिला के खरीदी कितनी? 5, और कुल मिला के 8, 4, 12, 3, 1, 4, बेची कितनी? 42। 5 ही खरीद ली, 5 ही बेच दी। अब बताओ इससे सरल क्या होगा फिर? अब तो रुपए पर काम करना है। मुझे बताओ, या तो क्रॉस गुणा करो, नहीं तो देखो 42 रुपए में खरीदकर अगर आप 45 में बेच दोगे तो कितने का लाभ होगा बोलो? 3 का लाभ। 42 पर गुणा 100। 3 से 42 बोलो कितनी बार? 14 बार। 2 से 50 बार, और 2 से बोलो 7 बार। 50/7 होता है। 1 मिनट रुकना ना। 45 में 1 कलम बेचती है। 8, 4, 12, 3 और 1, 4। 42 से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 45 में 3 ही हो रहा है। तो यहां से देखिए 3/42, देखो वैल्यू परफेक्ट बन रही है ना। 7 × 7 = 50। इसमें था तो 5 ही, तो इसमें 1 मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ देख ले। मुझे 5 वाली एरर तो याद है जहां तक।
एक बच्चा कह रहा सर 9 बजे वाली क्लास को थोड़ा लेट रखा करो, वो कम रखा करो, थकावट रहती दिन भर की। अरे भैया मैंने आपको एक सजेशन दिया छोटा सा कि आप 9 बजे थक जाते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आप, तो आप इस सेशन को सुबह पढ़ सकते हैं। उस टाइम आपके पास कोई थकावट नहीं होगी, कोई बहाना नहीं होगा, समझ रहे हो, और आप आराम से पढ़ सकते हो अपनी चॉइस से किसी भी टाइम। अब कोई ना कोई टाइम हमेशा सोच के देखो, हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल टाइम होता है जिसमें वो पढ़ना चाहता है, और दिन में 24 ही घंटे होते हैं, समझ रहे, उस चीज को थोड़ा सोच के देखिए। आपको जो सुटेबल टाइम लगता है ना, वीडियो अपलोड होते ही आप अपने सुटेबल टाइम से देखिए उसको। ओके चलिए, या तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू ये रखेंगे तो फिर उसमें क्या होगा वो मैं बता देता हूं। चलो अच्छा 1 मिनट रुको, फिर चॉइस में 3, फिर वो भी बैठेगी नहीं बात फिर इसमें, क्योंकि 45 18 32 में भी फिर 13/32 नहीं बैठेगी बात। मुझे इसमें कंफ्यूजन जरूर लग रहा है। 24 रुपए में चलो मैं लिख देता हूँ 3 कलम खरीदा, 18 में 2 कलमें और तथा 45 में 1 कलम बेचता। चलो 18 में ये दोनों बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है तो फिर अलग ही क्वेश्चन बन जाएगा मेरे हिसाब से। फिर 45 10 55 और 8 63 हो जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाता। फिर यहाँ हो सकता 15 तो नहीं, 13 2 1 3, 1 मिनट रुकना है ना, 11 24। चलो इस क्वेश्चन को एरर लग सकती है मुझे जहां तक आइडिया हो रहा है। चलो अगर इसका जैसे भी क्वेश्चन लिखा है, 24 में 3 कलम खरीदती है और 18 में 2 कलमें तथा 45 में 1 कलम बेचती। जैसे इसका पैटर्न है वैसे मैं बता देता हूं। मान लो जैसे हम वैल्यू में चेंज भी नहीं करते हैं, मुझे जहां तक है मुझे याद है इसमें कुछ चेंज था, 45 में 1 कलम, इसीलिए मैंने सबसे पहले ही चेंज कर दिया था। चलो इसको जोड़ लीजिए, कितनी कलम खरीदी 5, और यहां से कितने में खरीदी 12, 3 और 1 4 42 में, लेकिन बेची सिर्फ 1 है ना, तब ये संख्या गड़बड़ हो जाएगी फिर, इस वजह से मैंने बोला। अच्छा यहाँ देखो वैल्यू भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, 12.5 है ना, तो 12.5 तो था 1/8, 3 से 24 होना चाहिए, 3 से 24 है ना। 1 मिनट को मैं आइडिया बता देता हूँ। फिर 18 रुपए में 2, 3 से 24 है तो फिर 27 होता मान लो, ठीक है। 27 कितना हो जाएगा फिर, 18 तो 9 होना चाहिए फिर तो, 45 की बजाय 27 हो सकता, नहीं तो 21 होगा, 21 में फिर 3। चलो इस क्वेश्चन में कुछ एरर रही होगी, बाकी अगर हम इसको जैसा लिखा वैसा, अगर इसमें थोड़ा दिक्कत ये है, ये और इधर भी लगा और ये तथा इधर लगा, तो अब ये इसके साथ है या इसके साथ, वो कंफ्यूजन हो सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी अगर हम इसी पैटर्न से सॉल्व कर ले तो फिर इधर वाले में 5 बन जाता है, 1 मिनट है ना, तो फिर समाधान तो यही बनता है फिर। चलो आप इसी पैटर्न से कर लो, यहाँ कुछ मत करो, आप यहाँ 5 लिख दो और ऐसे सॉल्व कर लो इसको। 24 रुपए में 3 खरीदी, 18 रुपए में 2 खरीदी, है ना, टोटल 5 खरीदी, कितने में बोलो 42 में, और 45 में 5 की दर से बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 3 का लाभ 42 पर गुणा 100। बिल्कुल आप इसी से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 14 बार 2 से हो जाएगा, 50 बार 2 से 7, तो 7 से 1/7 कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इस बात में। इसमें कुछ एरर रही होगी, हो सकता है टाइपिंग एरर है, आप इसको शुद्ध कर दीजिए। ओके 7 से 1/7 से, तो इसको सही कर दीजिएगा आप, है ना। अब जैसे देखो वैल्यू कुछ रही होगी, आप इस पैटर्न को समझ चुके हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कल को कहोगे सर मान लीजिए अलग वैल्यू आ गई, तो इधर देखो अलग वैल्यू ऐसे आ गई, 20 रुपए में 3 खरीदी, 10 रुपए में मान लीजिए 2 खरीदी, और मान लीजिए 15 रुपए में कितनी बेच दी, मान लीजिए इसको 4 कर दो और इसको 8 कर दीजिए। अब इनको अगर बराबर करना तो एक तरीका करेंगे हम, कि इसका गुणा मैं 4 से कर दूं, इसका गुणा मैं 3 से कर दूं, तो ये भी हो गए 12, ये भी हो गए 12, और 12 और 12 कितने हो गए 24। तब हमें यहाँ इसका गुणा किससे करना पड़ेगा, 3 से, और 15 × 3 कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ 20 करोगे तो 20 × 3 कितना बन जाएगा, 60।
क्योंकि भैया इधर भी तो ये भी तो गुणा होगा, 20 इंटू 4 80 रुपए, 10 इंटू 3 30 रुपए, तो हो जाएंगे 110। और यहाँ अगर 3 है ना, 110 है तो फिर 40 रख दो तो हो जाएगा 120। तब आप गणना कर सकते हो आराम से। मैं कह रहा हूं चाहे 10 वैल्यू होगी ना तब भी आप गणना कर सकते हो। बस खरीदने वाले का एक मूल्य लेकर आ जाओ, बेचने वाले का बराबर वस्तु लेकर आ जाओ, तब आप तुलना आराम से कर सकते हैं। और आप कहोगे सर इसको क्रॉस से कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं। अगर आपकी एक वैल्यू बढ़ गई है कि 110 रुपए में हम कितनी वस्तु लाए थे 24, और 40 रुपए में 120 में हमने वस्तु बेची कितनी 24, तब आप क्रॉस में भी चाहो तो गुणा करके इसको सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भैया पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम सिर्फ इतना है कि इन दो वैल्यू को सिंगल वैल्यू बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा वस्तुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर नहीं होती ना तो इसमें भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 70 था ना, ये 71 है हमारा, ये 72 है। 18,800 में एक मशीन बेची, 6% नुकसान हुआ, लागत मूल्य बताओ। 6 का नुकसान होता कहां पहुंचते बोलो 94 पर, 18,800 तो लागत मूल्य के लिए किससे गुणा करेंगे बोलो 100/14। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसे कितनी बार करता, बिल्कुल 2 बार, और 200 इंटू 100 करेंगे तो लागत आ जाएगी 20,000, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये जो 6% का डिस्काउंट था उसको रखना था बस। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है हमारा। 4,000 बिक्री मूल्य वाले 4,000 बिक्री मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट को 8% छूट देकर भी 10 का लाभ होता है, बट्टा देने पर भी लाभ होना। वो कह रहे हैं 8 का डिस्काउंट दिया फिर भी 10 का लाभ हुआ, कहां पहुंचे भी 110। अगर डाइनिंग सेट का लागत मूल्य क्या होगा 4,000 रुपए, इसका बिक्री मूल्य, तो सबसे पहले इस बिक्री मूल्य का हम अंकित मूल्य लाएंगे। और अंकित मूल्य कैसे आता है बताओ, डिस्काउंट वाली वैल्यू से 100/92, क्योंकि 100 अंकित था, 92 डिस्काउंट के बाद हुआ। ठीक है भाई, 8% का डिस्काउंट देने पर 10% लाभ पर बेचा। अब ये जो मूल्य बेचा गया है, याद ध्यान रखना, यहां से जो भी वैल्यू बनती है अपने इसको पॉइंटों में नहीं ले जाना, ये अपना अंकित मूल्य आ गया। यहां से हम क्रय मूल्य लेकर आएंगे, तो कैसे लाओगे, इस अंकित मूल्य, मैंने अंकित मूल्य क्या रखा था 100/92, इसका क्रय मूल्य कैसे लाओगे, खरीदा 100 में था, लाभ 110 का हुआ, तो क्रय मूल्य हो गया 100/110। और अब इसको जब आप हल करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा देखो, 25 बार कैंसिल, और ये कितनी बार 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 23 बार। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को अपना रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा। कितना बढ़ रहा है जल्दी से बताओ, 4,000 इंटू 250 बटे में 23 इंटू 11, इसका रिजल्ट बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करिए जल्दी से। क्या 71 वाले में 3 से मल्टीपल करो, अरे बिल्कुल मैंने बोला ना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी 3 से क्यों, यहां पर भी कर सकते हो, 3 से गुणा करोगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ 3 इंटू 3 नॉन बन जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 एकम 3, हाँ ऐसे भी कर सकते हो जैसे इन्होंने बोला ना। लेकिन मैंने क्या बोला, कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि ये इसके साथ जुड़ा, इसके साथ, दोनों के साथ और तथा लगने से गड़बड़ हुई है। ठीक है, 24 3 है ना, 24 3 था, 18 2 था, और 45 1 था ना। वो थिंग्स बराबर करनी है तो हम 3 से गुणा क्यों करें, देखो क्या करेंगे, इनको बराबर लाना है सबसे पहले, चौवन, और 45 इंटू 3 15, 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ो 9 15 5 3 8 189। अब क्या इनकी तुलना होनी भारी पड़ जाएगी, समझ रहे हो, ऊपर तो गुणा कर लिया पर इतना बड़ा प्रॉफिट ऑप्शन में था नहीं, बाकी हम पहले ही वैसे गुणा कर लेते हैं ना, इस वजह से उत्तर नहीं बन रहा। बाकी मैंने वैल्यू चेंज करके बता दिया, चिंता मत करो आप। चलो इसका रिजल्ट जो भी आप लोगों का आता है कैलकुलेट आप कर सकते हैं।
चलिए, तो ये क्वेश्चन थे हमारे इस टॉपिक के। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे आप बताओ, आप सभी बच्चे अगले टॉपिक के लिए बिल्कुल तैयार है क्या? एक बार यस का मैसेज लिखो। लाभ हानि आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए मैं बता देता हूं। प्रतिशत हो चुका है, औसत हो चुका है, अनुपात हो चुका है, लाभ हानि हो चुका है, क्षेत्रमिति हो चुका है, आयतन सर ने करा दी, क्षेत्रमिति आयतन और बेसिक सांख्यिकी। तो ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हुए टॉपिक भी मैं बता देता हूं। समय काम, समय दूरी, साधारण चक्रवर्ती और संख्या पत्ती, एलसीएम एचसीएफ, ये वाले जो पोर्शन है वो अब हमारे सामने बचे हुए हैं। चलिए बिल्कुल, अब आप मुझे बताओ, क्या हम चैप्टर की शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी बता देता हूं, ठीक है, या सुबह इसको सॉल्व कराएं फिर? हाँ, टेस्ट डाल देंगे, टेस्ट की चिंता मत करो। अब ऐसा ही सही, अरे सब करा देंगे, चिंता मत करो। एक ना एक दिन सब टॉपिक का नंबर आएगा ही आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, है ना, बस 1 मिनट में बताता हूँ अगला चैप्टर हम कौन सा डिस्कस करेंगे। वन मिनट रुकिएगा, है ना। तो अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। कल के दिन डिस्कस करेंगे। तो कल जब सुबह और शाम वाली क्लास होगी ना, उसमें छोटा टॉपिक है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और इसका बाकी वाले टॉपिक से ज्यादा इतना लेना देना भी नहीं, अलग से अपने आप में एक टॉपिक है। तो कल हम लोग सुबह पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। कल सुबह और शाम को 2 क्लास होगी। मैं कोशिश करूंगा उन दोनों क्लास में 1.5 घंटे लगभग क्लास रहेगी, मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। सही रहेगा ना, एक दिन में अच्छे से हमारा वो टॉपिक हो जाएगा। फिर हमारे पास जो बड़े टॉपिक्स वही रहेंगे, 4-5 जो मैंने बताया आपके, क्योंकि वो भी छोटा टॉपिक पढ़ना जरूरी है। एक क्वेश्चन हर बार बन रहा है, उसका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा उस टॉपिक से जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना। कल पढ़ लेंगे उसको सुबह और शाम के सेशन में, और मैं उसके प्रीवियस ईयर वगैरह भी करा दूंगा, है ना। टेस्ट मैंने बोला टेस्ट आज अपलोड हो जाएगा, आपके हर टॉपिक वाइज अपलोड करा दूंगा बस मैं, है ना। आप बस कल जो सेशन होगा मेरा शाम को, इस टाइम जो सेशन होगा उससे पहले कल आपके जो भी सब्जेक्ट टॉपिक हो चुके हैं, मेरे सारे जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो सारे टॉपिक्स का मैं टेस्ट अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो कल सुबह हम लोग मिलते हैं इस सेशन में। 10 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी और रात 9 बजे भी क्लास रहेगी। वापस सभी बच्चों को बार बार बोल रहा हूं मैं, कल सुबह 10 बजे भी क्लास रहेगी और रात 9 बजे भी क्लास रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आप सारे सेशन को ज्वाइन करें और बढ़िया से अपनी तैयारी को करें, और जो टारगेट 25 आपने सोचा है उसको आप जल्दी से जल्दी अचीव करें। थैंक यू, जय हिंद।